Hello students, today we are discussing about how to improve English marks in exam for excellent score. This will help you of the class 10 or 11 or a 12. Kunja Desai contact number is available. If you have not subscribed, do so. It will help you for so many materials. Like and comment. See, let us understand. That is mainly for the class 12. You have number 006. You have the section A and B. यहाँ पे आपको बच्चों रीडिंग द टेक्स्ट बुक चैप्टर थॉरली. जब तक आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं, समझी नहीं और याद नहीं, तब तक ये सेक्शन आपको मुश्किल पड़ेगा. इन दिस सेक्शन यू हैव द प्रेजेंटेशन ऑफ द 3 mark आंसर्स. हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर? Divide your answer into 3 paragraphs. First going to be introduction, second going to be body of the answer, and third going to be conclusion. It should be well. इसी सेक्शन में आपको मिलेगा that is figure of speech, easy to score as options are provided. But you need to be careful क्योंकि एक लाइन पोएम की है जिसमें से 3 से 4 FOS पूछा गया है. तो एक ही लाइन है पर 4 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है और आधा मार्क्स करके भी होता है. देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. देन यू हैव द सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन है. डू नॉट फॉरगेट द पंक्चुएशंस मार्क्स ऑफ दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी एंड द क्वेश्चन टैग. छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा ग्रामर में और इंग्लिश में. इट हैज़ इट्स ओन वेटेज. Another thing you have in this section, that is the idioms and phrases. Always remember, rewrite the same sentence, use the correct option. आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बेस उसी को रखो और जो चेंजेस ज़रूरी है सिर्फ उतना करो. नो नीड टू क्रिएट अ न्यू सेंटेंस. उसके बाद आएगा आपका सेक्शन डी एंड ई. ये सेक्शन कंप्लीट राइटिंग सेक्शन है. आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है और देखो कि आपका पेपर 10 मिनट पहले ज़रूर ख़त्म हो जाए सो दैट यू कैन डू द अंडरलाइनिंग एंड ऑल. इन दिस सेक्शन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर प्रेजेंटेशन. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट अलाइनमेंट, फॉर्मेट, ऑल पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन द गिवन वर्ड लिमिट. आपको अगर 250 वर्ड्स बोला है तो उतने में ही लिखो. ऐसा न हो कि 400-500 शब्द तक आप पहुंच जाओ. कंप्लीट फॉर्मेट टू बी kept in mind while writing your email, report, letter, application, speech, advertisement, etc. लीजिबल हैंड राइटिंग लैंग्वेज है तो कोई भी पेपर हो ये होना बेसिक रिक्वायरमेंट है. बच्चा हर सब्जेक्ट की अपनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप अगर प्रिपेयर करते हो तो आपके प्रिपरेशन में और आपके मार्क्स में 10 to 20% की डिफरेंस आ ही जाती है. रिलेवेंट कंटेंट, नो गप्पा. नहीं आता है छोड़ दो तो वो 1 या 2 मार्क का नुकसान, पर गप्पा लगाओगे ना दैट स्पॉइल द इम्प्रेशन, you will lose more marks. Neat and clean presentation should be there. Avoid spelling mistake. Definitely it's a language. 40 mark का weightage आपको ये 2 सेक्शन में है. कौन सा? That is D and E सेक्शन में. तो 60 marks आपका हो गया grammar point of view या तो short question point of view. So accordingly pay attention and improve. I hope you like the video. Continue watching and any other subject help you need, write in comment. Thank you.